कहानी वैसे तो कई किस्सों से मिलके एक कहानी बनती है और ये किस्से कहानी के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन इस कहानी को परोसने के लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं है मेरे पास, चित्रों की रिकॉर्डिंग, यानी कि वीडियो नहीं है मेरे पास। क्योंकि जब मैं इस जगह से अपने घर लौटा तो खाली हाथ नहीं था, मेरे साथ था एक करप्टेड मेमोरी कार्ड। खैर, बची कुची कुछ वीडियोस और अपनी आवाज़ से इन किस्सों को एक कहानी में परोसने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ From the Kedarkantha. नहीं, from the Kedarkantha. क्या बोलते हैं? Base camp. But still, we should not ignore the 3 kilometers of till peak point. That is the most important point. Yeah, we only got to know when we were coming down how tough was that 3 kilometers. Yeah, exactly. And like in sleep we climb like anything. Yeah. 3 a.m. in the morning. केदारकंठा का सफ़र वैसे तो शुरू होता है सांकरी गांव से, लेकिन सांकरी के लिए पहले आपको पहुंचना पड़ेगा देहरादून। और कोई भी सफ़र दोस्तों के बिना अधूरा सा लगता है। तो बस फिर क्या था, मैं अपने 3 दोस्तों सुनील, अविनाश और विवेक के साथ पहुंच गया देहरादून। और देहरादून से सांकरी के बीच का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बॉलीवुड गाना। तो बस फिर क्या था, मन में भोले बाबा का नाम लिया और निकल पड़े। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पूरे 8 घंटे बाद जब हम सांकरी पहुंचे तो शरीर में थकान की जगह रूह में सुकून सा था। और शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता। चंद्रमा ललाट पे भस्म है बुझाओ में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ा हूँ पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। माना जाता है इस पहाड़ पे भोले बाबा का कंठ बसता है और शायद इसीलिए इस जगह को केदार कंठ कहा जाता है। तो अगली सुबह एक सपने जैसी थी और हम में से हर किसी ने जिंदगी में कभी ना कभी ये सपना तो ज़रूर देखा होगा कि यार बस एक दिन एक बार बर्फ में ट्रैक करना है। मेरे लिए वो दिन यही था। ऋतुराज, Going to Kedarkantha, day 1. जी, how enthusiastic you are today? बंद भी करो। नहीं बंद होगी। बढ़िया लग रहा है, कैसा फील है? पकड़ाओ, दबाओ इसको। ट्रैक है, बर्फ दिख रही है, लो है, ऊपर पहाड़ है। एक्साइटमेंट भी लो है, ऊपर चढ़ के दिस इज डे 1 केदारकंठा ट्रैक। हमारे कोच है, मतलब लीडर जो लेके जाएंगे। इट्स रियली टफ ट्रैक, लॉट ऑफ स्लिपरी। कैसा लग रहा है सुनील, ऋतुराज? हाउ इज दिस गोइंग ऑन? बर्फ कैसी लग रही है, कैसा मज़ा आ रहा है सुनील? रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, मैं सही लग रहा हूँ? रुकोगे तो गाना चलाता है।
ट्रैक के बीच बीच में ये चाय की दुकानें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशी के पल। ये हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट है। एक सिप है। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी, जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। पहले दिन ट्रैक में थोड़ा आगे चलने के बाद ही ये समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में फिट यानी कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। So Rituraj, how are you feeling? I'm feeling a little bit tired and I'm not able to climb, but we have to do it. That's the reason we are here. जैसे जैसे ये दिन ढल रहा था हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही पल में हमारा पहला स्टॉप यानी कि जूड़ा का तालाब आ गया था। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं, सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। और वैसे भी अगर सफ़र बिना सफ़र के पूरा हो जाए तो फिर सफ़र कैसा। आज काफ़ी चैलेंजिंग डे था, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सॉक्स जो थी वो गीली हो गई हैं और जो पहले जो सॉक्स थी वो पहले सुबह ही गीली हो गई थी। जो शूज़ में जो स्पाइक्स होते हैं ताकि वो स्नो में ग्रिप रहे, वो एक पहले ही टूट गया था, दूसरा जो ग्लेटर्स रहते ताकि स्नो अंदर ना जाए वो भी ख़राब हो गया। तो हालत बहुत ख़राब है। अभी लेट्स सी, क्योंकि बीच में स्नो भी हुई थी तो फिर आगे कल सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे, आगे वाले बेस कैंप में जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ट्रैक का दूसरा दिन इतना मुश्किल नहीं था। हम 2 घंटे में अपनी अगली मंजिल यानी कि केदार बेस कैंप पहुंच गए थे। चली न जाए घड़ी इस दौर उनसे छुपी है जो हमसे नहीं, सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी, जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। यहाँ से व्यू है और केदारकंठा की चोटी कहाँ गई, वो पीछे चोटी दिख रही है। ये जो कैंप मेट है ये है सुनील। सुनील क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो फिलहाल तो कल की चिंता है, कल जा कर रहे हैं, कल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज इस माइक्रोस्क्राइप स्पाइक्स हैं, उसके हमारे ग्लेटर्स निकालें क्योंकि फट चुका है बुरी तरह। और एक बार कल तक फिक्स हो पाएगा? नहीं, ये ग्लेटर्स नहीं पहनेंगे, माइक्रोस्क्राइप स्पाइक के साथ जाएंगे ऊपर। ओके ओके। ये अंदर कौन बैठा हुआ है? असिस्टेंट। ये है विवेक और ये भी जा रहे हैं। तुम्हारे सारे गियर्स और सब सॉर्टेड रेडी है। बस मैंने माइक्रो स्पाइक्स निकाल दिया क्योंकि वो जूते का साइज छोटा कर देता है ठंड। अबे नहीं, पर माइक्रोस्कोप पहनना हाँ पड़ेगा। तो वो लगा लेंगे ना सुबह, अभी निकाल के रख दिए। ओके। एंड थर्मोकोट पहनना रिकमेंडेड है। हाँ, लेयरिंग करेंगे, पहले तो थर्मल पहनेंगे, उसके बाद जितनी हो सके लेयरिंग करेंगे और एक पोंचो रख लेंगे। पोंचो है नहीं ना, कहाँ से? पोंचो होता है रेनकोट। कहाँ से लाएंगे? रेनकोट यही हो गया, वो जैकेट हम तो वैसे ही पहन के आए हैं। हे विवेक, व्हाट यू आर डूइंग? टाइम क्या हुआ? ट्राइंग टू फाइंड माय थर्मल। और देखते ही देखते ट्रैक का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, और या ये कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट रात आ चुकी थी, द समिट नाइट। सो वी आर ऑल सेट टू लीव। अभी ब्रेकफास्ट किया है और इस समय 3 बज रहे हैं
और ऑलरेडी स्नो स्टार्ट हो गया, यू कैन सी द स्नो फ्लेक्स। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कितनी देर में पहुंचने के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर है समिट। आई विल कीप यू पोस्टेड। हाउ यू आर फीलिंग गाइस? We are feeling icy. Icy. And cold. We are feeling like the cold drink party के पहले जो फ्रिज में रखी जाती है ना। Okay. Nice. So we are returning back from the tea point. We were not able to go to summit. But अभी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। It's a lot of snow. Yeah. जो ट्रेल बनी थी वो कवर हो चुकी है, तो हम गैस करके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी स्लाइड ही होगा सीधा नीचे कैमरे के साथ, डायरेक्ट जल्दी शॉर्टकट। चलो इतनी पकड़े रखो, कुछ नहीं होता है। सो फाइनली ट्रेल मिल गई है और टेंट्स कैम्प वगैरह सब मिल गए, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। हालांकि हम समिट के लिए निकल तो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच रास्ते से वापस आना पड़ा और इस तरह हमारी केदारकंठा की कहानी अधूरी रह गई। बट ज़िंदगी में पहली बार फेल होके भी दिल में मायूसी नहीं थी, और शायद इसीलिए क्योंकि मंजिल तो सिर्फ बहाना थी। असली मज़ा और असली एक्साइटमेंट तो सफ़र की थी, सफ़र के तजुर्बे की थी, और सफ़र में मिले कुछ नए पुराने दोस्तों और उनके किस्सों की थी।